हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस में। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि हम लोग जीके जीएस के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो भी लूसेंट बुक का। ठीक है, पूरे बुक का ही टॉपिक वाइज हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चन का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है ना, एक मिनट। एक मिनट भाई, देखिए यहाँ पर लिखा गया है ना, प्रैक्टिस करो और जीके जीएस में ज्ञान बढ़ाओ। बिल्कुल सही भाई। जीके जीएस का जितना क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर ले जाएंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, तो देखिए जीके जीएस लूसेंट प्रैक्टिस सेट नंबर 21। इससे पहले हम लोग 20 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं। जो लोग पिछला प्रैक्टिस सेट सॉल्व नहीं किए हैं वे लोग जाएं और जा करके पिछले प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करें, उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करें। ओके, और देखिए आज का टॉपिक है वनस्पति विज्ञान एवं उनकी शाखाएं। ठीक है, सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। सभी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो टीचिंग लाइन एग्ज़ाम हो, चाहे वह वनडे एग्ज़ाम हो। ठीक है, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए देखिए ये जीव विज्ञान का टॉपिक है भाई। ठीक है, जीव विज्ञान का टॉपिक है। आगे देखते हैं। देखिए वनस्पति विज्ञान और उनकी शाखाएं, बॉटनी एंड इट्स ब्रांचेस। चलिए देखते हैं भाई। देखिए एक मिनट भाई, दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? देखिए बॉटनी। ठीक है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? फ्रेंच, लैटिन, पुर्तगाली या फिर ग्रीक? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 1 है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ग्रीक। ठीक है, बॉटनी शब्द जो है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। आगे देखते हैं। वनस्पति शास्त्र का जनक, फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है या कौन है? बताइए, थियोफ्रेस्टस हैं, लेनियस है या फिर ट्रेविरे ट्रेविरेनस हैं या फिर एल्डर हैं? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है भाई? ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, थियोफ्रेस्टस। ठीक है, वनस्पति शास्त्र का जनक या फिर फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। आगे देखते हैं। देखिए फाइकोलॉजी। ठीक है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का, कवक का या फिर विषाणु का? ये विषाणु है। ठीक है, विषाणु का या फिर पारिस्थितिकी का? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, शैवाल। ठीक है, फाइकोलॉजी के अंतर्गत शैवाल का अध्ययन किया जाता है। ओके भाई, देखिए हम नेचुरल प्रकृति में सभी रहते हैं भाई। प्रकृति में सभी रहते हैं, लेकिन हम थोड़े से पेड़ पौधे से ज़्यादा रिलेटेड हैं। तो हमारे आसपास में पेड़ पौधे ज़्यादा हैं, तो जाहिर सी बात है जहाँ पर पेड़ पौधे होंगे वहाँ पर जीव जंतु पशु पक्षी निश्चित तौर पर रहते हैं। तो भाई प्रकृति है, प्रकृति में जीव जंतुओं का बोलना ज़रूरी भी है, और फिर जो है उससे हमें कोई लेना देना है नहीं। भाई जीव जंतु पशु पक्षी बोल रहे हैं तो उसमें क्या क्या ही करना है। ठीक है, तो उसे मतलब मैनेज करिएगा आप लोग, क्योंकि प्रकृति है, प्रकृति में सभी जीव एक समान है। और हम लगभग ज़्यादा पेड़ पौधों के रिलेटेड में रहते हैं। रिलेटेड मतलब हमारे आसपास जो है पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हैं, और पेड़ पौधे के रहते हुए जीव जंतु भी रहते हैं। तो जीव जंतु बोलते हैं तो वीडियो शूट करते समय वीडियो में रिकॉर्ड हो जाता है, तो उससे आप लोगों को कुछ मतलब बुरा नहीं मानना चाहिए। ठीक है, और उम्मीद है आप लोग बुरा भी नहीं मानेंगे। ठीक है,
तो चलिए देखते हैं। देखिए, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? बताइए, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? कार्यकी, अनुवांशिकी, या फिर वर्गीकी, या फिर पारिस्थितिकी? बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई? देखिए, प्रेजेंट टाइम में कोयल बोल रही है, ठीक है। उम्मीद है सुनाई दे रहा होगा आप लोगों को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की पारिस्थितिकी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, फूलों यानी फ्लावर्स के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फिनोलॉजी, फ्लोरिकल्चर, या फिर एग्रोनॉमी, या फिर बॉटनी? बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, फ्लोरिकल्चर, ठीक है। फ्लावर संवर्धन के विज्ञान को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। ओके, आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, डेंड्रोलॉजी, ठीक है। डेंड्रोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? डेंड्रोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? पुष्प के, वृक्ष से, या फिर झाड़ियाँ से, या फिर पौधे से? बताइए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 है भाई, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। डेंड्रोलॉजी किससे संबंधित है? झाड़ियों से संबंधित है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, पुष्पों यानी फ्लावर्स का अध्ययन कहलाता है। अभी जस्ट हम लोगों ने क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया ऊपर, दो क्वेश्चन पहले। एंथोलॉजी, एग्रेस्टोलॉजी, या फिर फेनोलॉजी, या फिर पॉलिनोलॉजी? बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, एंथोलॉजी, ठीक है। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है किसके अंतर्गत भाई? अस्थियों का, जीवाश्मों का, या फिर प्राइमेट्स का, या फिर पक्षियों का? बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? एक मिनट भाई, क्वेश्चन हाइड हो गया थोड़ा सा, बस ठीक है। देखिए, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 8 भाई, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, जीवाश्मों का, ठीक है। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं, क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर, एग्रीकल्चर, ओलेरिकल्चर, या फिर हॉर्टिकल्चर? बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी बताइए, क्वेश्चन नंबर 9 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, हॉर्टिकल्चर, ठीक है। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, जीवों व वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा है, क्या है भाई? पादप भूगोल, पारिस्थितिकी, कार्यकी, या फिर अनुवांशिकी? बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, पारिस्थितिकी। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। वनस्पति विज्ञान की किस शाखा में शैवालों का अध्ययन किया जाता है? वनस्पति विज्ञान की किस शाखा में शैवालों का अध्ययन किया जाता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 है, बताइए भाई, सूक्ष्म जैविकी, माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, या फिर वर्गीकी?
वनस्पति विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है? बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, फाइकोलॉजी। ठीक है, फाइकोलॉजी के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, स्पर्मोलॉजी। ठीक है, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? बीज का, पत्ती का, फल का या फिर परागकण का? बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बीज का। ठीक है, स्पर्मोलॉजी के अंतर्गत बीज का अध्ययन किया जाता है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है, किसका वर्णन होता है भाई? शैवालों के संवर्धन का, वन के विकास के, या फिर सिलिसिफाइड पादपों का, या फिर कवकों के संवर्धन का? बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 भाई, जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 13, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वन के विकास का अध्ययन। ठीक है, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वन के विकास का वर्णन होता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी सही है भाई। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 14। देखिए, एग्रोस्टोलॉजी। ठीक है, एग्रोस्टोलॉजी के में अध्ययन होता है तेल बीजों का, फसलों का, घासों का या फिर फलों का? बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, घासों का। ठीक है, एग्रोस्टोलॉजी के अंतर्गत घासों का अध्ययन किया जाता है भाई। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, पेडोलॉजी। ठीक है, पेडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है, किसका अध्ययन किया जाता है? पादप रोगों का, भूमि का, प्रदूषण का या फिर चट्टानों का? बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, भूमि का। ठीक है, पेडोलॉजी में भूमि का अध्ययन किया जाता है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, आनुवांशिकता व विभिन्नता के बारे में बताने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा है क्या भाई? भू वनस्पति विज्ञान, सेरीकल्चर या फिर आनुवांशिकी या फिर उद्विकास? बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 16 का कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आनुवांशिकी। ठीक है, आनुवांशिकता व विभिन्नता के बारे में बताने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा आनुवांशिकी कहलाती है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है, पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? वर्गीकरण, पहचान, नामकरण या फिर वर्गीकी? बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, वर्गीकी। ठीक है, पौधों को नाम देने वाला विज्ञान वर्गीकी कहलाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, फलों का अध्ययन कहलाता है स्पर्मोलॉजी, एंथोलॉजी, पेडोलॉजी या फिर पोमोलॉजी? बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 18 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पोमोलॉजी। ठीक है, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। पराग कणों यानी पोलन ग्रेन्स का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी, पैलिनोलॉजी, फाइकोलॉजी या फिर माइकोलॉजी? बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 19, ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, पैलिनोलॉजी। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है
संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है? क्या कहलाता है भाई? फाइटोजियोग्राफी, एक्सोबायोलॉजी, वनिकी या फिर एथनोबॉटनी? बताइए, संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है भाई? क्वेश्चन नंबर 20 है, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, फाइटोजियोग्राफी। ओके, फाइटोजियोग्राफी के अंतर्गत संसार में पौधे के वितरण का अध्ययन किया जाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है भाई? क्वेश्चन नंबर 21 है। ऑलरी कल्चर या फिर सेरिकल्चर या फिर सिल्वी कल्चर या फिर पीसी कल्चर? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? क्वेश्चन नंबर 21, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, ऑलरी कल्चर। ठीक है, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन ऑलरी कल्चर कहलाता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, वार्षिक वलयों, ठीक है, एनुअल रिंग का अध्ययन कहलाता है। एनुअल रिंग का अध्ययन क्या कहलाता है? डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, एग्रोनॉमी या फिर हॉर्टिकल्चर? बताइए, क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? एनुअल रिंग का अध्ययन कहलाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है भाई? सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है एग्रोनॉमी, ओलेरिकल्चर, आर्बोरिकल्चर या फिर सिल्वीकल्चर? बताइए, क्वेश्चन नंबर 23 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलिए बताइए भाई, क्वेश्चन नंबर 23 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, आर्बोरिकल्चर। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? आकारिकी, वर्ग की, शारीरिकी, औतिकी? बताइए, क्वेश्चन नंबर 24 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, शारीरिकी। ठीक है, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन शारीरिकी कहलाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन होता है या किया जाता है? फफूंद का, शब्दार्थ का, कीट का या फिर पादप का? बताइए, क्वेश्चन नंबर 25 है और आसान क्वेश्चन है। अगर इसका भी आंसर आप लोग नहीं दे पा रहे हैं तो आप लोग, गांव में कहते हैं ना, तू तो सतुआ पे मांगवा, तो तू सतुए पे मांगोबा अगर क्वेश्चन का आंसर ना दे पाता तो। ठीक है, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, फफूंद। ओके, देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है वृक्ष। ठीक है, वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? बताइए भाई, वृक्षों एवं वनस्पति खेती या फिर पादप जीवन का विज्ञान या फिर बागवानी कला या फिर फसल उगाने की कला? बताइए, क्वेश्चन नंबर 26 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, वृक्षों एवं वनस्पति की खेती। ठीक है, वृक्ष संवर्धन
वृक्षों एवं वनस्पति की खेती का अध्ययन करता है भाई। आगे देखते हैं। देखिए, जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है। क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 27 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, टिश्यू कल्चर या फिर एक्वाकल्चर? बताइए। क्वेश्चन नंबर 27 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, टिश्यू कल्चर। ठीक है, जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा टिश्यू कल्चर कहलाती है। ठीक है, देखिए, डॉट 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 काई की तरह के प्राचीन पौधों का अध्ययन है। ठीक है, काई की तरह के प्राचीन पौधों का अध्ययन है जो नम आर्द्र वातावरण में बढ़ता है। कौन बढ़ता है? एथनोबॉटनी, ब्रायोलॉजी, पैलियोलॉजी या फिर डेंड्रोलॉजी? बताइए। क्वेश्चन नंबर 28 आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ब्रायोलॉजी। ठीक है, ब्रायोलॉजी काई की तरह के प्राचीन पौधों का अध्ययन है जो नम आर्द्र वातावरण में बढ़ता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है। कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? टैक्सोनॉमी, फिजियोलॉजी, हिस्टोलॉजी या फिर साइटोलॉजी? बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 29 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, साइटोलॉजी। ठीक है, कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, विज्ञान की वह शाखा या विज्ञान की एक शाखा जो किसी पौधे के जीवन चक्र में समाविष्ट सभी आवधिक घटनाओं के अनुक्रम से संबंधित है, जो कि फसल की वनस्पतिक और प्रजनन विकास अवधि पर मौसम की गतिशीलता को समझने में सहायता करती है। उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? फल रचना विज्ञान, जीवाश्म विज्ञान, घटना विज्ञान या फिर शैल विज्ञान? क्वेश्चन नंबर 30 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, घटना विज्ञान। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, डॉट 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 जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें कवक का अध्ययन किया जाता है। बताइए किसके अंतर्गत भाई? मार्फोलॉजी, वायरोलॉजी या फिर माइकोलॉजी या फिर कैलोलॉजी? बताइए। क्वेश्चन नंबर 31 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी बताइए आप लोग। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, माइकोलॉजी। ठीक है, माइकोलॉजी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत कवक का अध्ययन किया जाता है। ओके, तो दोस्तों ये तो थे 30 क्वेश्चन और ये रहा आपका आंसर की। ठीक है, ये है आंसर की। आप लोग मिलान कर लीजिएगा। नहीं मतलब प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग भाई फीडबैक नहीं देते हैं, आप लोग फीडबैक दिया करिए, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, फीडबैक देने का मतलब है लाइक है, कमेंट है, ठीक है, शेयर, सब्सक्राइब है, यही है भाई फीडबैक हमारा। ठीक है, हमारा फीडबैक यही है कि आप लोग लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर किया करिए। ठीक है, कमेंट तो करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। और जब आप लोग कमेंट करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम आपको कितना अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करें। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करिएगा ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।